हो रहा था। अभी थोड़ा अपन ने चर्चा करी है, बहुत संक्षिप्त चर्चाएं करी हैं। अब इसमें कुछ आपका विचार या कोई क्रोश या जो भी है, आप थोड़ा मत दीजिए, क्या है? नहीं, कोई विचार नहीं है, बस यही समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, और वैसे वैसे नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा। ये आज की स्थिति है समाज की। और इन धर्मों से ऊपर एक मानव धर्म भी होता है। ये धर्म अलग अलग हो गए। जिस 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 वर्ण में जन्म ले लिया वो वर्ण हमारे ऊपर छप गया। एक मानव धर्म की बात अगर इसमें ऐड हो जाए, निसंदेह मैंने आपसे बताया था कि आज मानव की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मानव धर्म जो है, यदि वो मानव धर्म की बात आए तो, लेकिन कहना मतलब है कि वर्ण व्यवस्था से मानव हट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मानव यदि गृहस्थी में है तो गृहस्थी में है तो वो मानव है ही। मान लो गृहस्थी में नहीं है तो साधु है, महात्मा है, महापुरुष है, सिद्ध है। वो कहना मतलब है अलग बात है। तो जब तक वो गृहस्थी में है, संसार में बरकरार है, तो उसको वर्ण व्यवस्था में तो रहना ही पड़ेगा। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे रशिया या चाइना, जापान, कहीं भी हो, उसको वर्ण व्यवस्था तो इंसान की जन्म से ही, कहना मतलब है कि अभिन्न पार्ट है लाइफ का। इसलिए वर्ण व्यवस्था का विज्ञान तो उसको समझ ही लेना चाहिए अपना। ये बात जरूर है कि वैकल्पिक या फिर जन्म, मूल सैद्धांतिक जो यह है कि दोनों ही हैं। तो अब आज विकृति ये है कि जन्म से किसी को मिला नहीं है, जन्म से तो मिल गया लेकिन वो कर्म से नहीं मिला। तो जैसा भी है, मैंने ये कहा ना कि जिसमें वो समझता है अपने आप को, मान लीजिए किसी ने कहा कि साहब मैं तो ब्राह्मण में हूँ या वैश्य में हूँ या जिसमें भी हूँ, तो वो जीवन भर उस कर्म, उस सिद्धांत का पालन करे। लेकिन अब कहना मतलब है कि ये अलग बात है, इसमें बहुत सारी डिटेल करने की चर्चा है कि ब्राह्मण कोई मान लीजिए मन से समझ ले कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या फिर वो रह पाएगा? तो क्या ठीक है, नहीं ठीक है, किस तरह से उसको जीवन जीना पड़ेगा, वो एक बहुत सारी डिटेल है। तो जिसमें भी वो अपने आप को समझ रहा है या उसको मिल गया, वैकल्पिक में मानता अपने आप को, लेकिन उसको समझना तो पड़ेगा वर्ण में ही अपने आप को। वर्ण से बाहर नहीं जा सकता, चाहे मानव हो चाहे महामानव हो, कोई भी हो। मानव धर्म तो अपना है ही, उसकी फिर चर्चा आज करेंगे, बहुत डिटेल करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था बेस है, बेस। नींव यदि किसी बिल्डिंग की बनानी है तो वर्ण व्यवस्था वो नींव है। कोई कहे साहब नींव मत भरो, आप तो बिल्डिंग खड़ी कर दो, तो वो अलग बात है। फिर वो तो फिर किनकी होगी कि चलो ठीक है साहब, आर्मी वाले आज आए यहाँ पे, टेंट लगा लिया अपना, ठीक है साहब, टेंट तंबू टान लिया। कोई साधु बाबा आए, महात्मा आए, चलते फिरते आए हैं, वो साहब तंबू लगा लिया, नींव की जरूरत नहीं। लेकिन उसमें भी पिलर तो रोपने पड़ेंगे, बांधना तो पड़ेगा, कहीं न कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें जो बांध के रखता है वो नींव भी होती है। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो हमारा बेसिक है, बेसिक। ये विकृति फैलाई हुई है कि साहब वर्ण का क्या करना है, आज तो मानव होना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। इंसान वो अलग बात है, इंसान की थ्योरी अलग है, वो भी बात करेंगे आज। लेकिन वर्ण के हिसाब से जो जिसमें समझे साहब, अपने तो ये विवाद नहीं है कि साहब आप किसमें और किसमें नहीं हो, इसका तो अपन वो व्याख्या ही नहीं करने जाएंगे। जो जिसमें समझ रहा है, हाँ, जो जिसमें समझता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज वो 4 साल के लिए इसमें समझ रहा है, फिर जाकर के कहता था मैं तो अब इसमें नहीं हूं, मैं तो इसमें आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक वो यही समझे कि मैं इसमें हूँ, मेरे लिए इसका क्या विज्ञान है। तो जहाँ जाए, किसी संत के पास जाए, साधु के पास जाए, महापुरुष के पास जाए, यही करे साहब इस वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश कर दो, ताकि ठीक ठीक आचार विचार तो रहे कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, किस तरह से करना है। लोगों को यही होश नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए एयरफोर्स के अंदर, मान लीजिए कोई सार्जेंट है, कोई वारंट ऑफिसर है, कोई सीनियर वारंट ऑफिसर है, कोई फ्लाइंग ऑफिसर है, तो जो जो जिस टाइटल के बाद ही तो उसको अपना राइट पता रहता है कि मुझे क्या करना है। सोल्जर तो सभी सोल्जर हैं। कहने का मतलब है कि भाई वो तो सोल्जर तो सभी माने जाएंगे देश के रक्षा के लिए, भाई फौज तो सारी है, लेकिन उसका टाइटल डिसाइड करता है कि उसकी मोरल, उसकी ड्यूटी क्या है, उसका एग्जैक्ट नेचर क्या है ड्यूटी का, वो क्या रहने वाला, उसका प्रोसेस ड्यूटी का क्या रहने वाला है। ये होता है कि नहीं, टाइटल के बाद डिसाइड होता है ना।
अब मान लीजिए कोई कहे, अब जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए जिस भी पोस्ट पे है और रंग रूट आके कह दे साहब आप वहां क्यों बैठे हो, बाहर निकलो मेरी तरह काम करो, ये संभव है क्या? नहीं संभव है। तो जिस तरह से मानव है ना, मानव वो तो है फौज, और जो टाइटल्स है ना वो है वर्ण व्यवस्था। आपको क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? हाँ, सेना तो है, वो तो कहने मतलब है कि आपका मानव धर्म है, मानव है साहब, ये सेना पूरी मानव है। लेकिन सेना में जिसकी ड्यूटी दी हुई है, एग्जैक्ट नेचर क्या है किस किस का, कोई सेनापति है, कोई बेस स्टाफ है, कोई तोपची है, कोई गनर है, या जो जो भी है आपके जो होते हैं, तो उनका वो एग्जैक्ट जो ड्यूटी डिसाइड की हुई है, जो टाइटल दिया, जो बेच लगा दिया, वो है उनकी वर्ण व्यवस्थाएं। तो क्या एयरफोर्स में एंट्री करने के बाद किसी को कोई बेच और टाइटल नहीं देंगे, कोई भाई उसकी पोस्ट नहीं देंगे किसी तरह की? मिलेगी ना, डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी जी। यदि एयरफोर्स में एंट्री कर गए डे 1 पे, तो एयरफोर्स में एंट्री कर दे इसका मतलब मनुष्य बन गए आप, ठीक है साहब। लेकिन अब मनुष्य बनने के बाद में अब आपको करना क्या है? तो साहब ठीक है, आप बेच ले लो। कौन सा बेच है? हाँ साहब, आपका ब्राह्मण बेच है, आपका क्षत्रिय है, आपका शूद्र है, आपका वैश्य है, अब आपने बेच ले लिया। आपके यहाँ हो सकता है बहुत सारी पोस्टें हों, मानव के जीवन में 4 ही पोस्ट होती हैं, तो ये 4 पोस्टें हैं। अब आप 4 पोस्ट के आपके इस हिसाब से आपको ड्यूटी डिसाइड करनी है, जो मैंने बहुत संक्षिप्त बताया कि क्या उसका एक रोल होता है। तो मानव और वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में आपको थोड़ा क्लियरिटी हुई कि नहीं? हाँ, तो इसके अलावा कोई आपका इसमें इसी चर्चा के दौरान उठा हो कोई प्रश्न? ये अच्छा उठाया आपने, जो लेने वाले हैं आज ऑलरेडी। जोड़ी निकलाने पे इस समझ से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो जिस वर्ग में है। हाँ, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जी जी जी। हाँ, ये वर्ण व्यवस्थाएं लागू नहीं होती। किन पे नहीं होती? मान लीजिए विरक्त हो चुका है, संन्यास ले चुका है, उसने तो सब कुछ खत्म कर दिया कहानी। तो जब उसने संसार को ही खत्म कर लिया तो फिर वर्ण व्यवस्था कहाँ उस पर लागू होगी? लेकिन जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम संबंधों की सीमाओं में हैं, तब तक वर्ण व्यवस्था में रहना ही पड़ेगा। हाँ, उन साधु महापुरुषों की एक अलग वर्ण व्यवस्थाएं होती है, उनका एक अलग अपना टाइटल होता है। आपने देखा होगा श्री श्री 1008, श्री श्री 108 हैं, उनके अपने अपने एक टाइटल्स रहते हैं। तो जैसे साधु बनने के बाद में ऐसा नहीं कि सब साधु एक से होते हैं, फिर उनकी अलग एक स्टाइल हो जाती है, उनके टाइटल्स डिसाइड कर देंगे इनकी ड्यूटी क्या रहेगा, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहने वाला है। कोई जगत गुरु है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई महंत है, कोई श्रीमहंत है, कोई परमहंस है। ये आपने सुने हैं ना टाइटल्स? तो हाँ, क्यों योगी योग योगाचार्य हैं। तो ये चीजें मतलब उनका टाइटल्स अलग होता है। लेकिन मानव के टाइटल्स तो कहना मतलब है सीमित ही हैं, 4 ही दिए, क्योंकि पता उनको बुद्धि ज्यादा है नहीं इसमें, इसलिए 4 टाइटल में इसको डिसाइड कर दिया कि चलो ये बहुत छोटा कर दो इसको। और 4 में आपको डिसाइड करना है कि मेरा एग्जैक्ट नेचर क्या रहने वाला है, किस तरह से मुझे इस मेरी ड्यूटी को प्रोसेस में डालना है। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था मानव मात्र का मूल धर्म है, मानव उसमें से बाहर निकल नहीं सकता। तो वर्ण व्यवस्था को, अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था को, अपने अपने स्वधर्म को ठीक से समझ लेना चाहिए। साधन भक्ति सिद्धि फिद्धि इनके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। पहले अपना तो ये तो समझो तुम्हें करना है क्या भाई। यही होश नहीं है कि मुझे क्या करना है, किस वर्ण में हूँ, यही डिसाइड नहीं होता किसी का जिंदगी भर की मैं वर्ण क्या है मेरा। तो वो वर्ण ही डिसाइड नहीं कर पाता, फिर वर्ण नहीं तो फिर कर्म क्या डिसाइड करेगा। तो अपना ठीक ठीक से वर्ण पता हो, फिर उसके बाद में अपनी एग्जैक्ट नेचर पता हो कि करना क्या मुझे, ड्यूटी कैसे करनी है, ये है। उसके बाद में सब शुरू होती है स्थितियाँ।